हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा फॉल मार्केट में, काफी अच्छे पॉइंट्स का। निफ्टी की बात कर लें, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक बड़ा फॉल दिखाई दिया। क्या रीजंस रहे ग्लोबली आपको दिखाई दे रहे होंगे, शायद आप लोगों को पता भी चला होगा। कई सारे बड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए। मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू की बात कर लें तो कुछ ड्रॉप रहा। बाकी ग्लोबल जो हमारे थोड़े टेंशन्स चल रहे हैं जगह जगह वॉर्स के, उनकी भी कुछ रीजंस हैं। दूसरी चीज, कल अगर आपको याद होगा, कल हमने जब यही वीडियो की थी जिसमें हम वन डे के चार्ट को एनालाइज कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे थे जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे। आई होप आपने कल का भी ये वीडियो देखा होगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं वीडियो या पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि ये वीडियो मिस ना हो। लेट्स हियर इट। हम एक छोटी सी देखेंगे कि हमने कल क्या बात की थी बैंक निफ्टी के। लेट्स सी। बट जो ये कैंडल बना हुआ है, जो आप इसकी विक देख रहे हैं, इस कैंडल की विक क्लियरली शो कर रही है कि बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर यहां पर दिखाई दिया है। मींस लोग सेलिंग में थोड़े से इंटरेस्टेड हो रहे हैं बैंक्स में। और साथ के साथ जो आज की कैंडल देखें तो आज की कैंडल थोड़ी सी डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो फिलहाल जब तक मार्केट 49,000 के ऊपर है तब तक थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं। अभी भी 49,000 के लिए मार्केट के पास एक अच्छा खासा स्पेस है। जो ये मार्जिन मिल रहा है, 49,000 ब्रेक होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल 49,000। तो ये बात हम कल कर रहे थे कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, परसों की कैंडल में भी और कल की कैंडल में भी दिखा। 49,000 को एक सपोर्ट लेकर चल रहे थे कि अगर 49,000 के ऊपर रहता है मार्केट तो कुछ थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। अगर 49,000 के नीचे जाता है तो कहानी फिर गड़बड़ हो सकती है। और आज हम बैंक निफ्टी का भी वनडे का चार्ट अगर देखें कुछ इस तरीके से बात करें तो मार्केट ने ओपन तो लिया 49,000 के ऊपर ही, बट वहां से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 49,000 ब्रेक होते ही एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 49,000 ये सुबह के कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे ऑप्शन चेन को देखते हुए। नंबर्स ड्रास्टिकली चेंज हुए, ऑप्शन चेन में बहुत बड़े नंबर चेंज हुए क्योंकि सुबह के ऑप्शन चेन नंबर कुछ और बोल रहे थे और काफी अच्छी तरीके से नंबर्स चेंज हुए हैं मार्केट के मूवमेंट के बाद। सो 49,000 का अगर हम लेवल देखें तो काफी नीचे ही था और एटलीस्ट 49,000 ये लेवल था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया ही। 49,500 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन चुका था। अगर आपने सुबह का ऑप्शन चिन्ह देखा होगा तो उसमें आपको दिखाई देगा 49,500 जो था वो रेजिस्टेंस था मॉर्निंग में। 49,500 भी, पर 49,000 को ब्रेक किया और उसके बाद फिर से एक रिवर्सल लेके काफी नीचे तक 48,700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिला। फिलहाल यहां पर बात करें तो थोड़ा सा हमें आरएसआई डाइवर्जेंस का रूप दिखाई दिया है। अपोजिट साइड में आप नीचे देखेंगे किस तरीके से मार्केट प्राइस नीचे जा रहा था और आरएसआई थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रहा था। यहां से आरएसआई ने जब स्ट्रेंथ गेन किया है तो मार्केट ने भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन किया। टोटली प्रॉफिट बुकिंग पहले मॉर्निंग में जिन्होंने भी लगातार पुट साइड ट्रेड्स लिए हैं उन सभी लोगों ने अब अपना प्रॉफिट निकालना शुरू किया है और लास्ट में फिर से आपको एक ड्रॉप दिखेगा। लास्ट के पॉइंट्स पे फिर से एक ड्रॉप दिखेगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ रिटेल जो है, जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो सोच जब तक पाते हैं कि मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश करेगी, अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगी और इस पॉइंट पे कहीं कॉल में एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर से ट्रैप होते। तो जो भी मूवमेंट था वो यहाँ पे था। कॉल में अगर कोई ट्रेड कर भी रहा था, वैसे तो शुरुआती दौर पे ही जब आपने एक डबल टॉप पैटर्न देखा, मार्केट में फॉल देखा लगातार। सुबह हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि हम यहाँ पे सपोर्ट्स देख रहे हैं बट मार्केट फॉल ले रही है। अगर आपने मॉर्निंग में वीडियो देखी होगी तो अब कई सारे लोग बोल रहे हैं सर ने यहाँ सपोर्ट्स ड्रॉ किया है, मार्केट तो गिर रही थी। तो सुबह के जो नंबर्स थे वो सपोर्ट्स ही बोल रहे थे और मार्केट लगातार गिर रही थी। तो हमने ये भी डिस्कस किया था वीडियो में कि कोशिश करिएगा कि हाथ मत डालिए जब तक ऑप्शन चेन के नंबर्स और प्राइस एक्शन का चार्ट सेम डायरेक्शन में मूव ना करने लग जाए। क्योंकि मॉर्निंग में ऑप्शन चेन का डाटा थोड़ा सा बहुत हल्का सा सपोर्टिव था बट प्राइस एक्शन मींस चार्ट की बात करें, चार्ट लगातार नीचे गिर रहा था। तो दोनों को सिंक्रोनाइज होने में कुछ टाइम लगा। अगर आपने यहां कहीं देखा हो 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास, तो 11 बजे के आसपास तक नंबर को रिलेट कर गए थे ऑप्शन चेन के साथ। ऑप्शन चेन के नंबर चार्ट के साथ को रिलेट कर चुके थे और जिन्होंने क्लियरली शो कर दिया था कि नहीं, जो पुट राइटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आई है। नंबर्स रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर सुबह ये चीज का आपने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, वीडियो भी देखा या फिर आपने कल वाला वीडियो देखा हो
तो ज़रूर आपको मदद मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके वीडियोस लग के लाइक्स लगातार कम होते जा रहे हैं। सिर्फ 55 लाइक्स सुबह के हैं मतलब कुछ कोशिश करिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं फिलहाल निफ्टी के वनडे के चार्ट पे। और निफ्टी में भी हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा इस पैटर्न के हिसाब से, जिस हिसाब से हम चैनल में चल रहे हैं, चांसेस हो सकते हैं मार्केट यहां बार बार पॉज लेने की कोशिश कर रही थी। चांसेस हम ये देख रहे थे कि निफ्टी में अभी थोड़ा सा एक पॉइंट है, तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि शायद मार्केट आरएसआई ऑलमोस्ट 58 पे था। अगर कल की वीडियो आपको याद होगी तो कल आरएसआई 58 पे था, और अगर मार्केट 60 आरएसआई ब्रेक कर लेता आज, तो कोशिश करता कि शायद 22,900 के आसपास कहीं मार्केट में दिखता, जो एक्चुअली में एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। बट मार्केट ने 60 आरएसआई भी ब्रेक नहीं किया, और वहीं से एक गैप अप देने के बाद वहीं से एक रेजिस्टेंस लाइन बना दी, क्योंकि उधर बैंक निफ्टी में हमें बड़ा फॉल मॉर्निंग में ही दिख रहा था। निफ्टी होल्ड पे था, बट बैंक निफ्टी लगातार फॉल कर रहा था, जिसने निफ्टी को भी ड्रैग किया। सो फिलहाल बात करते हैं कि अभी फ्यूचर की क्या बात है। फ्यूचर की साफ बात है कि हो सकता है कि ये आपको डायरेक्शंस देखने को मिले। पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट एक पॉज लेने की कोशिश करे। अगर हम मंडे की बात करें, 2 दिन का गैप भी है, ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्योंकि वहां तो मार्केट बंद होता नहीं, और उस तरीके से किस तरीके से वहां की न्यूज क्या आती है 2 दिन में, किस तरीके की प्री ओपन मंडे को ओपन होता है, तो उसके हिसाब से फिलहाल एक अच्छी सेलिंग दिखी है, जिसकी एक कंटिन्यूटी हो सकती है। और कंटिन्यूटी की बात करें अगर, तो रेंज की अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, तो 22,500 ऑब्वियस सी बात है एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है मंडे को। मींस 22,500 पर हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग चैन ऑप्शन चेन में दिखाई दे सकती है। बात करें सपोर्ट की, तो 22,200 के आसपास कुछ सपोर्ट्स दिखाई दे सकते हैं। मींस 22,500 और 22,200 के बीच में शायद कोई एक मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दे, और आरएसआई भी उतने में हमें 40 तक कहीं रेट करता हुआ दिखाई दे कि ये 300 पॉइंट 200 पॉइंट और कोई फॉल मिलता है तो आरएसआई भी 40 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे। शायद 22,200 का लेवल यहाँ कहीं है, और उसके बाद अगर हम सपोर्टिव लेवल देखें, हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर एक सपोर्टिव लेवल देखें, तो पॉसिबल चांसेस 22,100 से लेके 22,200 के बीच में कहीं पे एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है वो एक स्पॉट नजर आ रहा है। साथ के साथ बैंक निफ्टी में देख लें एक बार कि बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट किस तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में फॉल की हम कहें तो एक शुरुआत हो सकती है। आरएसआई की बात कर लें तो 60 पे ऑलमोस्ट है, 59.7 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 60 मानकर चल सकते हैं। क्या आरएसआई यहां से एक रिवर्स बैक ले सकता है? हालांकि 3 दिन के काफी अच्छे सेलिंग प्रेशर के बाद थोड़ी सी कंडीशन ढीली लग रही है बैंक निफ्टी की। दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, बट सेम पॉइंट्स अगर हम आरएसआई में कहीं मार्क करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमें ड्रॉप नजर आ रहा है। तो मींस आरएसआई और प्राइस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस क्रिएट्स अगेन आरएसआई डाइवर्जेंस का इफेक्ट हो सकता है। पॉसिबल चांसेस यहां से हो सकते हैं फर्दर फॉल के, और आरएसआई डाइवर्जेंस जरूर स्टडी करिए। और बहुत जल्द एक और नई चीज लेकर मैं आने वाला हूं, क्योंकि ये मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि सर हम ऑप्शन चेन में देख रहे थे, सुबह मॉर्निंग में सपोर्ट था जैसे हमने भी देखा वीडियो में, बट प्राइस एक्शन लगातार गिर रहा था, दोनों को कोरिलेट कैसे करें? तो इसके लिए एक नया टॉपिक मैंने ऐड किया है, वॉल्यूम डाइवर्जन। हम उस पर बहुत जल्द बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस पर कैसे हम वॉल्यूम को इसमें ऐड करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें इंडेक्स में वॉल्यूम्स दिखते नहीं है, बट उसके अंदर क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों के हमें वॉल्यूम देखने पड़ेंगे इंडेक्स को फिगर आउट करने के लिए। एक वीडियो बहुत जल्द डिटेल लेकर आने वाला हूं वॉल्यूम डाइवर्जेंस की, जिससे कि हम वॉल्यूम से भी काफ़ी चीज़ पता कर सकें। तो कमेंट जरूर करिएगा वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि मैं जल्द से जल्द ये वीडियो लेकर आ सकूं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लीजिएगा, जिससे कि वो वीडियो अगर 1-2 दिन में जब भी आती है, सैटरडे संडे है, मैं पूरी कोशिश करूंगा संडे तक वीडियो को लाने के लिए, जिससे कि नई लर्निंग शुरू हो। बहुत दिन हो गए हैं लर्निंग वीडियोज आने के। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके जो बताइएगा कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस की वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। रही बात इन सारे टेक्निकल नॉलेजेस की, कैंडल्स की, चार्ट्स की, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, स्ट्रैटेजीज, आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी, ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ आप लोग के लिए मैंने तैयार किया हुआ है एक छोटे बंडल में, जो कि हमारी वेबसाइट पे optionsfortomorrow.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है।
और एक बात ध्यान कर लीजिए, कोई ज़रूरी ज़बरदस्ती नहीं है, सारे टॉपिक्स आप चेक करो पहले कि क्या आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं, अच्छी तरीके से आते हैं, क्या आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको लगे कि मुझे ज़रूरत है इन सब चीज़ों को और डीप में डिटेल में समझने की, तो ही आप इसे डाउनलोड करना, नहीं तो कोई खास बात है नहीं। बाकी आपकी लर्निंग की लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं सजेशन हमेशा वही देता हूँ जो आपके लिए फिजिबल हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो अभी ये कोई भी टॉपिक स्टडी नहीं किया है, इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट मुझे पता होने चाहिए और नहीं है, तो आप इस पूरे बंडल को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 13 मॉड्यूल्स, 2199 का एक ऑफर भी इस पे चल रहा है, तो इससे पहले ये ऑफर खत्म हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। रही बात 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे टेलीग्राम पे, तो वो मैं डेली टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का। एक चीज ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से पहले मेरा कोई भी पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं कभी किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूं, तो प्लीज फ्रॉड से बचें क्योंकि फ्रॉड चैनल्स बहुत सारे हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोर्स से रिलेटेड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई क्वेरी है, तो मुझे तुरंत स्क्रीनशॉट उस वीडियो का, उस मॉड्यूल का भेजिए 7011292963 इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपकी हेल्प पूरी करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस की एक नई लर्निंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।